झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है और अब 20 नवंबर यानी कल मतदान होना है। यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णायक जंग है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के लिए मोर्चा संभाला, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना सोरेन ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई। राजनीति में नए कदम रखने के बावजूद उन्होंने झारखंड के हर कोने में जनसंपर्क किया। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक बनकर उभरी और महिलाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता ने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में लहर पैदा कर दिया। एक नंबर पे अपना प्यार देना है, अपना आशीर्वाद देना है और आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। बस हम यही चाहेंगे, जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लोग मेरा स्वागत किए हैं, इसी ढोल नगाड़े के साथ हम लोग सब मिल करके जश्न मनाएंगे। कल्पना सोरेन ने न केवल इंडिया ब्लॉक के प्रचार को गति दी बल्कि अपने व्यक्तिगत संघर्ष और मेहनत से जनता का दिल भी जीता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और परिवार में कई चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों के बाद उन्होंने पार्टी के कमान संभाली और इसे नई दिशा भी दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी मेहनत रंग लाई। जब झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें जीती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की संख्या 3 हो गई। कल्पना ने खुद उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया और वह अब झारखंड में महिलाओं की आवाज के रूप में देखी जा रही है। दूसरी ओर एनडीए की रणनीति में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। उनकी छवि एक तेज तर्रार राजनीतिकार की रही। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी को मजबूत किया। हेमंता ने झारखंड में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां की और जनजातीय समुदाय को साधने की कोशिश भी किया। ये समाज को, ये झारखंड को, ये लोग घुसपैठिया का सामने दिख रहा है। हम बाहरी होते हैं लेकिन इरफान अंसारी, आलमगीर आलम बाहरी नहीं होते हैं। तो वहीं एनडीए के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। शाह ने झारखंड में 50 सीटें जीतने का दावा किया है। हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है? इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है? और इनको मतदाता कौन बनाता है? हेमंत बाबू, पीएम मोदी ने अपने भाषणों में झारखंड के विकास को प्राथमिकता देने और स्थिर सरकार जरूरत पर जोर दिया। जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा। इस चुनाव में महिलाओं का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। क्या झारखंड में कल्पना सोरेन का करिश्मा चलेगा या हेमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति जीत दिलाएगी? फिलहाल 20 नवंबर के मतदान और उसके बाद नतीजे ही इस सवाल का जवाब देंगे।